ग्रामीण परिवेश। इनमें से आप समुदाय किसे कहेंगे? वर्ग, जाति, ग्राम, पड़ोस। ग्राम को सामाजिक संस्था का अर्थ है कार्य करने का निश्चित ढंग। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय आवश्यक तत्व है? व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों का ऐसा समूह जो एक विशेष उद्देश्य के लिए उद्दिष्ट है तो कहेंगे समिति। समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं है, बल्कि यह मनुष्यों के अंतर संबंधों की जटिल अवस्था है। यह कथन है लॉपियर का। सीखे हुए व्यवहार प्रकारों की उस समग्रता को जो किसी समूह को वैशिष्ट्य प्रदान करती है संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। यह कथन किसका है? डुबे का। किसका है? डुबे। किसने कहा कि संस्कृति अधिसावयवी होती है? क्रोवर। संस्कृति का संबंध है भौतिक और भौतिक से। निम्न में से कौन सी भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है? अगतिशीलता। सही कथन का चुनाव करें। भारतीय संस्कृति का मूल आधार अध्यात्मवाद है। ले लेना शुभ। भारतीय संस्कृति किससे जुड़ी है? अध्यात्म से। अंग्रेजी शासन की शताब्दी से आरंभ हुई थी? 18वीं। समकालीन भारतीय समाज का आरंभ होता है 15 अगस्त 1947 से। सन 1920 में ब्रिटिश शासन के दौरान ग्राम पंचायतों से संबंधित एक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई। सभी। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? प्रजातांत्रिक शक्ति को संसद से ग्रामीण जनता तक प्रसारित करना, भारत में फैली सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, गांव में विकास कार्यों तथा कृषि व उद्योगों को विकसित करने में सहयोग करना। उपयुक्त सभी। महानगर के निम्नलिखित में से किस एक विशेष गुण को परिभाषित करने में उसे प्रजातीय अथवा सांस्कृतिक गलत पात्र कहा जाता है? विषम जातीयता। एक गांव से सभी वयस्क व्यक्ति निम्नलिखित में से किसके सदस्य होते हैं? गांव सभा के। सरकारी धन का लाभ जनता को 1 रुपये में से 20% ही मिलता है। यह कथन किसका है? राजीव गांधी का। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। जातियाँ केवल ऐसे परिवार से है जिन्हें जन्म से ही आर्थिक अनुष्ठानों में विभिन्न प्रकार के कार्य प्राप्त हैं। यह कथन है होकार्ड का। विशेष विवाह अधिनियम संशोधित हुआ था 1954 में। स्वतंत्रता का प्रारंभ धरातल से होना चाहिए। प्रत्येक गांव एक छोटा गणराज्य होना चाहिए जिसके हाथ में सभी अधिकार हो। यह कथन है महात्मा गांधी का। निम्नलिखित में भारतीय समाज की विशेषता कौन सी है? प्राचीनता। निम्नलिखित में से क्या भारतीय समाज की विशेषता नहीं है? क्या नहीं है? संस्कार रहित समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के रचना किसने की थी? पी.एच. प्रभु ने। वाराणसी नगर क्या है? समुदाय। समुदाय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होना सबसे आवश्यक है? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? राज्य। निम्नलिखित में से समुदाय की विशेषता बताइए। हम की भावना। सर्वोच्च न्यायालय किस आधार पर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की व्याख्या दी? धर्म और भाषा। समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर संबंध है। यह कथन इसमें से किस वैज्ञानिक का है? गॉडिंग्स का। किसका? गेडिंग्स का। गेडिंग्स। समाज संबंधों का ताना बाना। यह कथन किसने कहा था? मैकाइबर ने। भारत में हिंदी के बाद किस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है? बंगला। कूले ने समाज का वर्णन करते हुए इनमें से कौन से कथन का प्रयोग किया? सामान्य प्रकृति। कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक किसने प्रकाशित की? डॉक्टर जी.एस. घुरिये ने। प्रभु जाति की अवधारणा मानसिक उपज है। डी.एन. मजुमदार की।
पेशा पेशा और केवल पेशा ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी थे। यह कथन किसका है? नेसफील्ड का। किसका है? नेसफील्ड का। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध समाजशास्त्री है? आर एस मजुमदार। एक जाति एक अंतर्वाही समूह या अंतर्वाही समूहों का संकलन है। यह परिभाषा किसने दी थी? ब्लांट ने। लुईस वीथ प्रथम विश्लेषण करने वालों में से एक थे। नगरीयवाद के प्रभावों के। नगरीय विकास में भद्रलोकीकरण कब होता है? जहां वयोवृद्ध लोग रहते हैं। निम्नलिखित लक्षणों पर ध्यान दीजिए। अनामत्य, विजातीयता, वृद्ध। इनमें कौन सा नगरीय समुदाय की विशेषता है? 1 2 3 और 4। बृहद। नगरीय समाज के मानवीय संबंध अभिलक्षित होते हैं अप्रत्यक्ष और निर्देशित के संबंधों से। यह परिवार का वह रूप है जहाँ परिवार का वंश नाम पिता की ओर से चलता है। पितृवंशीय परिवार। किसने कहा है सुंदर स्त्रियों को पर्दे में बड़ी सुरक्षा मिलती है? अल्तेकर। स्त्री को गर्भ धारण से संबंधित संस्कार है। 7वां। मुस्लिम परिवार की विशेषता नहीं है, बहुपति विवाही। निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं नहीं है? गतिशीलता। ग्रामीण शब्द की व्याख्या में लैंडिस ने निम्न में से किस तत्व की चर्चा नहीं की? जजमानी व्यवस्था। सामुदायिक विकास योजना गांव के किस विकास से जुड़ी व्यवस्था रही? स्वांगीण विकास। ग्राम पंचायत के चुनाव में भाग लेने के लिए मतदाता की कम से कम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष। जनजातीय परिवार की प्रवृत्ति कैसी है? संस्थात्मक। वह विवाह का वह रूप है जिसमें पति पत्नी तथा उनके बच्चों के अलावा विवाह द्वारा बने कुछ रिश्तेदार आते हैं। विवाह संबंधी परिवार। मानव की सर्वाधिक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है परिवार। जनजातीय परिवार निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? आधुनिकता। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम विकास से संबंधित नहीं है? नेहरू रोजगार योजना। किसने कहा था कि जाति एक बंद वर्ग है? मजुमदार एंड मदान। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? M.N. श्रीनिवास। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त सभी। सामाजिक परिवर्तन की प्रवृत्ति सामाजिक होती है। सामाजिक परिवर्तन एवं सार्वभौमिक घटना है। सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक है। बच्चे के जन्म के 40वें दिन मनाया जाने वाला संस्कार है चिल्ला। मानव समाज की अवधारणा है परिवार। किसी भी संस्था के विविध प्रकार होते हैं। संभवतः समस्त संस्थाओं में परिवार अत्यंत विविध कार्यों वाली संस्था है। किसने कहा? एलियट और मेरिल ने। ईसाई परिवार की विशेषता नहीं है, बहुविवाही परिवार। वर्तमान समय में परिवार का कौन सा रूप मान्य है? एक विवाही परिवार। किस समाजशास्त्री ने पीढ़ी की गहराई को संयुक्त परिवार के लिए महत्वपूर्ण माना है? देसाई। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय परिवार के रूप में जाना जाता है? संयुक्त परिवार। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 1952 को। निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देन है? प्यूरा। प्राय संयुक्त परिवार का कर्ता कौन होता है? सबसे बुजुर्ग पुरुष। निम्नलिखित में से क्या संयुक्त परिवार का प्रकार नहीं है? व्यक्तिवादिता। ग्रामीण भारत की प्रमुख समस्या क्या है?
निर्धनता, बेरोजगारी, भुखमरी, ये सभी। श्रीमद् भागवत में धर्म के कितने लक्षण बताए हैं? 30 लक्षण। मनुस्मृति और अनुस्मृति में धर्म के कितने कितने लक्षणों का वर्णन किया गया? 10-10 लक्षणों का। कार्ल मार्क्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी 1848 ईस्वी में। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक गुन्नार मिडल। धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है, यह कथन किसका है? टायलर का। धर्म किससे संबंधित नहीं है? मशीन से। धर्म की विशेषता क्या है? अलौकिक शक्ति में विश्वास। संस्कृति विडंबना के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या किसने की थी? आंगवर्न ने। रेखीय सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? काम्टे। जब परिवर्तन पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर अथवा हमारी इच्छित दिशा की ओर होता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रगति। अगस्त काम्टे ने बौद्धिक विकास की 3 स्तर बताए हैं, जिनमें से प्रत्येक समाज गुजरता है। निम्न कौन सा स्तर काम्टे ने नहीं बताया? समाजवादी स्तर। समाज विज्ञान के संदर्भ में सामान्य प्रवृत्ति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? थॉमस ने। सामाजिक संबंधों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ये अमूर्त होते हैं। सामाजिक संबंधों के लिए एक अनिवार्य दशा है जागरूकता। निम्नलिखित में कौन सा एक समाज है? विद्यार्थी समाज। सामाजिक अंतःक्रिया के लिए सदस्यों में महत्वपूर्ण क्या है? निकटता। किसने कहा था कस्बा एक नगरीय व्यवस्थापन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पर्याप्त आयामों के ग्रामीण क्षेत्र पर आधिपत्य रखता है? बर्गल। ये 3 तत्व प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता, सीमित आकार, घनिष्ठ और प्राथमिक संबंध किस समुदाय से संबंधित हैं? ग्रामीण समुदाय से। यह कथन किसका है? जिन बृहद क्षेत्रों में लगभग सभी या अधिकांश महत्वपूर्ण मानवीय हितों की संतुष्टि हो जाती है उनको ग्रामीण समुदाय मान लेने के लिए समाजशास्त्रों के बीच झुकाव बढ़ता जा रहा है। N.L. सिम्स। निम्नलिखित में क्या ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है? गतिशीलता। ग्रामीण शब्द की व्याख्या में लैंडिस ने निम्न में से किस तत्व की चर्चा नहीं की? जजमानी व्यवस्था। हर व्यक्ति जानता प्रतीत होता है कि नगर क्या है, परंतु किसी ने इसकी संतोषजनक परिभाषा नहीं दी। यह कथन किसका है? ई वर्गल का। इनकी एक विशिष्ट जीवन शैली और सामाजिक मानसिकता होती है तथा वे सभ्यता के जनक व संवाहक माने जाते हैं। नगरीय समुदाय। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आर्थिक सुधार की दृष्टि से स्थानीय पंचायतों द्वारा संपन्न कराया जाता है? कृषि सुधार, पशु नस्ल सुधार, ग्रामोद्योग, ये सभी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है त्रिस्तरीय। स्थानीय स्वशासन से संबंधित ऐसे शासन है जो एक सीमित क्षेत्र के लिए कार्य करता है और हस्तांतरित अधिकारों का प्रयोग करता है। यह परिभाषा किसने दी थी? GDH कोल ने। स्थानीय संस्थाएं सामान्य कार्यों में नागरिकों का सामान्य हित जागृत करती हैं। ये लोगों को दूसरों के हितार्थ काम करने का प्रशिक्षण ही नहीं प्रदान करती बल्कि उन्हें प्रभावशाली ढंग से अन्यों के साथ कार्य करना भी सिखाती हैं। कथन किस विद्वान का है? लॉर्ड ब्राइस का। इनके में कौन सी विशेषता नगरीयता की नहीं है? भाग्यवादी समुदाय।